Good morning, student. Welcome to Rankers ITPMT Academy YouTube channel. Student, my name is Rohit. Today's my chapter is the straight line, class 12 mathematics 11.2 exercise. Student, इस वीडियो लेक्चर्स में today's I will teach you formula derivation of straight line. तो देखिए, first find the vector equation of line which passes through a vector A vector and parallel to the another line whose DRS is B vector. स्टूडेंट, फॉर्मूला तो सभी को लर्न होता है बट डेरिवेशन भी आना चाहिए आपको. तो देखिए, जब आप लिखते हैं कि फाइंड द वेक्टर इक्वेशन ऑफ लाइन विच पासेस थ्रू अ वेक्टर एंड हैविंग एंड पैरेलल टू द अनदर लाइन हुज डीआरएस इज बी वेक्टर, आप लिखते हैं कि इज गिवन बाय आर वेक्टर इक्वल टू ए वेक्टर प्लस लैम्डा बी वेक्टर. ठीक है, तो इसका डेरिवेशन करेंगे यानी प्रूव करेंगे बेटा आर वेक्टर इक्वल टू ए वेक्टर प्लस लैम्डा बी वेक्टर. तो देखिए, जब हम प्रूव करते हैं तो सबसे पहले एक लाइन ड्रॉ करते हैं. ठीक है, दिस इज अ लाइन जिसकी आपको इक्वेशन फाइंड करना है. तो सबसे पहले यहाँ पर एक लोकस लेंगे बेटा, ओरिजिन से इसका डायरेक्शन वेक्टर होगा. ठीक है, आर वेक्टर, और दिस इज अ लोकस. ठीक है, देखिए विदाउट लोकस तो आपको इक्वेशन फाइंड आउट नहीं हो सकती ना. तो ओरिजिन से ओ से बी तक का जो डायरेक्शन वेक्टर है वो आर वेक्टर है. लोकस यानी ओ बी वेक्टर इक्वल टू लिख सकते हैं आर वेक्टर इक्वल टू एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के. ठीक है, और ये ए से पास हो रही है यानी ये हो गया ए वेक्टर. ठीक है, दिस इज अ पासेस पॉइंट. तो यहां पर ओ ए कितना हो गया, ए वेक्टर. ठीक है, इसको लेट कर सकते हैं x1 i y1 j प्लस z1 का k. ठीक है, अब देखिए ए बी जो है, ए बी लाइन ए बी इज पैरेलल टू अनदर लाइन. तो दिस इज लाइन सी डी. ठीक है, और इसके जो डीआरएस हैं वो बी वेक्टर हैं. इस लाइन के डीआरएस क्या है, बी वेक्टर है. तो ए बी इज पैरेलल टू सी डी. देखिए ना, लिखा हुआ है क्वेश्चंस में फाइंड द वेक्टर इक्वेशन ऑफ लाइन विच पासेस थ्रू अ वेक्टर ए वेक्टर. तो देखिए, ये जो लाइन है वो ए वेक्टर से पास हो रही है, ये बी वेक्टर इसका लोकस है. ठीक है, और ए बी इज लाइन ए बी इज पैरेलल टू सी डी वेक्टर हुज डीआरएस बी वेक्टर है. तो आप लोग जानते हैं बेटा, जब कोई लाइन वेक्टर में पढ़ाया जाता है, जब लाइन सी डी के पैरेलल है तो आप कैसे लिखते हैं इसे, बिकॉज ए बी जो वेक्टर है पैरेलल टू सी डी वेक्टर है. तो ए बी वेक्टर इक्वल टू क्या लिख लेंगे, लैम्डा सी डी. ठीक है, ए बी इज पैरेलल टू सी डी वेक्टर यानी ए बी वेक्टर इक्वल टू लैम्डा सी डी वेक्टर. अब ए बी की वैल्यू हो गई ओ बी माइनस ओ ए इक्वल टू लैम्डा सी डी वेक्टर के जो डी आर एस है वो क्या है, बी वेक्टर है. ठीक है, तो यहाँ पर हो जाएगा लोकस ओ बी आर वेक्टर माइनस ए वेक्टर इक्वल टू लैम्डा बी वेक्टर. देन आर वेक्टर इज ए प्लस लैम्डा बी. तो दिस इज अ vector equation of line which passes through a vector A vector and having parallel to another line CD vector whose DRS is B vector. So this is the equation of line, vector equation of line. आप इसे नोट कर लीजिए, फिर मैं इसमें एग्जांपल बताता हूँ. ठीक है, देखिए, जब ये लाइन ओरिजिन से पास होगी तो यानी जो बेटा ए पॉइंट है वो ओरिजिन पे शिफ्ट कर दिया जाए. तो यहाँ पर चेंज कर सकते हैं, इफ लाइन पासेस थ्रू ओरिजिन. ठीक है, थ्रू ओरिजिन, तो इट मीन्स हो जाएगा ए वेक्टर कितना हो जाएगा, 0i 0j 0k. तो लाइन इज गिवन बाय हो जाएगा आर वेक्टर इक्वल टू लैम्डा बी. ठीक है, आर वेक्टर इक्वल टू कितना हो जाएगा,
लैम्डा बी, क्योंकि ए जो है वो कहाँ शिफ्ट हो जाएगा, ओरिजिन पे। तो क्या इक्वेशन बचेगी, आर वेक्टर इक्वल टू लैम्डा बी। अब इस पे एग्जांपल देख लीजिए पहले। देखिए एग्जांपल है, फाइंड द वेक्टर इक्वेशन ऑफ लाइन which passes a vector a vector equal to 3i minus 2j plus 5k, ठीक है, and parallel to the line whose DRS is B vector equal to 2i minus 4j plus 6k, ठीक है। तो आप फॉर्मूला यूज करेंगे, लिखेंगे बिकॉज ए वेक्टर गिवन है 3i minus 2j plus 5k एंड बी वेक्टर यानी जो DRS है लाइन के वो गिवन है 2i minus 4j plus 6k। तो यूजिंग द फॉर्मूला r वेक्टर इक्वल टू a प्लस लैम्डा b, तो बेटा यहाँ हो जाएगा r वेक्टर, a वेक्टर की वैल्यू गिवन है कितना 3i minus 2j plus 5k प्लस लैम्डा, b की वैल्यू भी गिवन है 2i minus 4j plus 6k। तो दिस इज अ वेक्टर इक्वेशन ऑफ लाइन, ठीक है। और एग्जाम में बेटा ये 1 मार्क्स का क्वेश्चन है, तो आपको इस स्टैंडर्ड फॉर्म पे इसे राइट करना है, क्लियर। अब इसका कार्टेशियन फॉर्म देखते हैं बेटा। सेकंड पॉइंट है बेटा फाइंड द Cartesian form of line which passes a point x1 y1 z1, ठीक है, and parallel to the other line and other line whose DRS is, देखिए समझिएगा यहाँ पे DRS या तो A, B, C गिवन होता बेटा। देखिए कंफ्यूजन मत रखिएगा, एनसीईआरटी में DRS ABC भी बोले जाते हैं और एलिमेंट भी बोला जाता है, ठीक है। देखिए कुछ बच्चे ABC फॉर्म पे लिखते हैं, कुछ लोग एलिमेंट फॉर्म पे लिखते हैं, बट बोथ आर DRS। कंफ्यूजन मत होइए, आप ABC भी लिख सकते हैं, एलिमेंट भी लिख सकते हैं, और बोथ आर DRS ऑफ लाइन, नॉट DCS, ठीक है, क्योंकि ये DRS फॉर्म में लिखे होते हैं, DCS फॉर्म में नहीं लिखे होते हैं, और DCS फॉर्म में जब लिखना होता है तो इनमें मैग्नीट्यूड से डिवाइड होता है। तो बेटा अभी हम लोगों ने डायग्राम बनाया था, तो देखिए दिस इज अ लाइन, ठीक है, कहाँ से पास हो रही है, x1 y1 z1 से पास हो रही है, ये लोकस हो गया x, y, z, क्योंकि आप जानते हैं लोकस इज अ पॉइंट विच हैज अ जनरल इक्वेशन एंड सेटिस्फाइड टू कर्व। तो बेटा ये लाइन है जिसकी हमें इक्वेशन निकालनी है, तो विदाउट लोकस तो हम इक्वेशन नहीं निकाल सकते, तो दिस इक्वेशन ऑफ लाइन हमें फाइंड करनी है। और ये अनदर लाइन है जिसके DRS कितने दे रखे हैं, या तो ABC और या तो एलिमेंट, ठीक है। तो देखिए
आप ध्यान से देखिए, ए बी है दिस लाइन और दिस इज अ लाइन सी डी। तो ए बी के डी आर एस क्या होंगे? डी आर एस ऑफ ए बी, आप फॉर्मूला जानते हैं ना, x2 माइनस x1, y2 माइनस y1, z2 माइनस z1। मैंने फर्स्ट लेक्चर में भी पढ़ाया था कि डी आर एस ऑफ लाइन क्या होता है। तो यहाँ पर हो जाएगा x माइनस x1, ठीक है, कॉमा y माइनस y1, कॉमा z माइनस z1। तो डी आर एस ऑफ ए बी हो गया एंड डी आर एस ऑफ ए बी, ठीक है, डी आर एस ऑफ सी डी क्या गिवन है? a कॉमा बी कॉमा सी, ठीक है। देखिए अभी मैंने डी आर एस ए बी सी लिखे हैं, आप इन्हें एलएमएन भी लिख सकते हैं, यहाँ पर और करके एलएमएन भी लिख सकते हैं। तो जानते हैं आप लोग कि जो डी आर एस का रिलेशन होता है, तो दिस इज बोथ लाइन्स आर पैरेलल, ए बी एंड सी डी आर पैरेलल, देन डी आर एस क्या होंगे? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होंगे। देखिए ए बी एंड सी डी इज आर पैरेलल, ठीक है। तो डी आर एस क्या होंगे बेटा? दोनों लाइन के जो डी आर एस हैं, डी आर एस ऑफ बोथ लाइन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होंगे। तो हम क्या लिख सकते हैं? x माइनस x1 अपॉन ए, y माइनस y1 अपॉन बी, z माइनस z1 अपॉन सी, ठीक है, इक्वल टू लैम्डा। देखिए डी आर एस ऑफ बोथ लाइन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होंगे। तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होंगे बिकॉज लाइन्स पैरेलल है। पैरेलल लाइन के डी आर एस क्या होते हैं? a1 अपॉन a2, b1 अपॉन b2, c1 अपॉन c2। तो देखिए और करके लिख सकते हैं x माइनस x1 अपॉन l, y माइनस y1 अपॉन m, z माइनस z1 अपॉन n इक्वल टू लैम्डा। तो देखिए यहाँ पर जब वेक्टर फॉर्म गिवन होगा तो हम वेक्टर फॉर्म यूज करेंगे, कार्टेशियन फॉर्म में गिवन होगा तो हम इक्वेशन ऑफ लाइन दिस फॉर्म यूज करेंगे। क्लियर? अब एग्जांपल देख लेते हैं। देखिए एग्जांपल में है एग्जांपल है बेटा, फाइंड द Cartesian form of line, Cartesian form of line which passes a point a vector 2, minus 3, 4 and parallel to the another line whose DRS is 3, 7, minus 6। तो आप देखिए कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे? यूजिंग द फॉर्मूला x माइनस x1 अपॉन a, y माइनस y1 अपॉन b, z माइनस z1 अपॉन c। तो देखिए यहाँ पर ये वैल्यू गिवन है x1, y1, z1, है ना, पासेस पॉइंट, और ये DRS गिवन है लाइन के, ठीक है। तो यहाँ इक्वल टू आप लैम्डा अप्लाई कर देंगे और वैल्यू पुट कर लेंगे तो आ जाएगा x माइनस 2 अपॉन 3, y प्लस 3 अपॉन 7, z माइनस 4 अपॉन माइनस 6 इक्वल टू लैम्डा। तो दिस इज अ कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ लाइन। क्लियर हुआ बेटा? आप यहाँ फॉर्मूला ए बी सी भी लिख सकते हैं, एलएमएन भी यूज कर सकते हैं। एलएमएन बेटा, एलएमएन डीसीएस फॉर्म में भी यूज हो सकते हैं और डीआरएस फॉर्म में भी यूज कर सकते हैं, ठीक है। और स्ट्रेट लाइन पे ये कंफ्यूजन में नहीं होना कि आप डीआरएस को ए बी सी ही लिखेंगे, एलएमएन में नहीं लिख सकते हैं, दोनों फॉर्म पे लिख सकते हैं आप, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर अगला टॉपिक है कि हम डीआरएस यानी वेक्टर को कार्टेशियन में कैसे यूज करते हैं और कार्टेशियन को वेक्टर में। तो थर्ड टॉपिक है ठीक है,
वेक्टर इक्वेशन ऑफ लाइन change into Cartesian form of line, Cartesian form of line। तो बेटा ये एग्जाम में 1 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जाता है कि वेक्टर इक्वेशन ऑफ लाइन गिवन होती है और उसे कार्टेशियन फॉर्म में शिफ्ट करना होता है। तो देखिए आप जानते हैं वेक्टर इक्वेशन ऑफ लाइन होती है आर वेक्टर इक्वल टू ए वेक्टर प्लस लैम्डा बी वेक्टर, और कार्टेशियन फॉर्म ऑफ लाइन जानते हैं x माइनस एक्स वन अपॉन एल, वाई माइनस वाई वन अपॉन एम, जेड माइनस जेड वन अपॉन एन इक्वल टू लैम्डा। तो वेक्टर को कार्टेशियन में शिफ्ट करना है और नेक्स्ट टॉपिक में कार्टेशियन को वेक्टर में शिफ्ट करना है। तो देखिए सबसे पहले हम यहाँ पर r को लोकस लिखेंगे, ठीक है। तो लोकस ऑफ लाइन आर वेक्टर को क्या लिख सकते हैं एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के, और ए वेक्टर पासेस पॉइंट है तो एक्स वन वाई वन जे प्लस जेड वन का के लिखेंगे, और जो डी आर एस है उसको लिखना होगा आपको एल आई प्लस एम जे प्लस एन के। तो बेटा आप इसे ए बी सी में भी लिख सकते हैं, ए आई बी जे सी के, दोनों पे वैलिड है ये, ठीक है। तो अब यहाँ वैल्यू पुट कर देते हैं तो हो जाएगा एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के, आर की वैल्यू हो गई, ए की वैल्यू पुट करते हैं एक्स वन आई प्लस वाई वन जे प्लस जेड वन का के प्लस लैम्डा, और यहाँ हो जाएगा एल आई प्लस एम जे प्लस का एन के, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर इसे लेफ्ट साइड में ट्रांसफ़र कर लें पॉइंट्स को, तो जाएगा x माइनस एक्स वन इंटू आई प्लस वाई माइनस वाई वन जे वैक्टर प्लस जेड माइनस जेड वन के वैक्टर इक्वल टू लैम्डा एल आई प्लस एम जे प्लस एन के। तो बेटा बोथ साइड कोफिशिएंट को इक्वेट कर देते हैं, यानी वेक्टर को आई जे और के को आई वेक्टर से इक्वेट कर देते हैं, जे को जे से और के को के से। तो यहाँ पर आ जाएगा x माइनस एक्स वन इक्वल टू लैम्डा एल, ठीक है, y माइनस वाई वन इक्वल टू लैम्डा एम, और z माइनस जेड वन इक्वल टू लैम्डा एन, ठीक है। अब देखिए l को क्रॉस मल्टीप्लाई करके ट्रांसफ़र करें तो x माइनस एक्स वन अपॉन एल इक्वल टू लैम्डा, y माइनस वाई वन अपॉन एम इक्वल टू लैम्डा एंड z माइनस जेड वन अपॉन एन इक्वल टू लैम्डा, और इन तीनों को लैम्डा के इक्वल रख दें, ठीक है। तो ये इक्वेशन आ जाएगी बेटा, ठीक है। देखिए x माइनस एक्स वन अपॉन एल, वाई माइनस वाई वन अपॉन एम, जेड माइनस जेड वन अपॉन एन। अगर हम इन तीनों को आपस में क्या करें इक्वल पुट कर दें तो यहाँ पे इक्वेशन क्या आ जाएगी x माइनस एक्स वन वाई माइनस वाई वन अपॉन एम, जेड माइनस जेड वन अपॉन एन। तो ये वर्किंग मेथड है बेटा, किसी भी वेक्टर इक्वेशन ऑफ लाइन को कार्टेशियन में चेंज करना होगा तो इस टाइप से ही चेंज करेंगे। एग्जाम्पल है, देखिए अगर हमें कोई एग्जाम्पल दिया गया होगा, ठीक है, तो हम उसे भी इसी तरीके से करेंगे। देखिए मैं एग्जाम्पल से आपको बता रहा हूँ बेटा। एग्जाम्पल में यहाँ पर गिवन होगा आर वेक्टर इक्वल टू 2i माइनस 3j प्लस 4k प्लस लैम्डा 3i प्लस 4j माइनस 5k। तो दिस इज अ एग्जाम्पल। अब इसे चेंज करना है कार्टेशियन फॉर्म में। तो देखिए कार्टेशियन फॉर्म में चेंज करने के लिए आप क्या यूज़ करेंगे, आर का लोकस लिखेंगे, ठीक है, लोकस ऑफ लाइन। आर को क्या लिख सकते हैं, एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के इक्वल टू 2i माइनस 3j प्लस 4k प्लस लैम्डा 3i प्लस 4j माइनस 5k। तो बेटा इसे लेफ्ट में ट्रांसफ़र करेंगे, ठीक है।
तो यहाँ आ जाएगा i कॉमन x-2 प्लस j कॉमन y+3 प्लस k कॉमन z-4 इक्वल टू लैम्डा 3i प्लस 4j माइनस 5k। राइट बेटा। अब देखिए i वाला वेक्टर जो है, यानी ये जो स्केलर क्वांटिटी है वेक्टर कंपोनेंट का, इन्हें आपस में इक्वलेट कर दें। तो यहाँ पे जब इन्हें इक्वेट करेंगे तो क्या मिलेगा, x-2 इक्वल टू 3 लैम्डा, y+3 इक्वल टू 4 लैम्डा, z-4 इक्वल टू -5 लैम्डा। तो बेटा यहाँ आ जाएगा आंसर x-2 अपॉन 3 इक्वल टू लैम्डा, y+3 अपॉन 4 इक्वल टू लैम्डा, z-4 अपॉन -5 इक्वल टू लैम्डा। अब इसे ऑल इक्वल करेंगे तो आंसर आ जाएगा बेटा x-2 अपॉन 3, y+3 अपॉन 4, z-4 अपॉन -5 इक्वल टू लैम्डा। तो दिस इज अ कार्टेशियन फॉर्म ऑफ स्ट्रेट लाइन। ठीक है। अब बेटा इसका जस्ट अपोजिट होता है केस कि अब हमें कार्टेशियन गिवन होगी और वेक्टर में शिफ्ट करना होगा। तो देखिए इसका फोर्थ केस है। देखिए यहाँ पर फोर्थ केस है, केस नंबर 4। ठीक है। कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ लाइन चेंज इनटू वेक्टर इक्वेशन ऑफ लाइन। तो बेटा अब आपको कार्टेशियन फॉर्म गिवन होगी और उसे वेक्टर इक्वेशन में चेंज करना होगा। तो देखिए कार्टेशियन फॉर्म गिवन होगी x-x1 अपॉन l, y-y1 अपॉन m, z-z1 अपॉन n इक्वल टू लैम्डा। और इसे वेक्टर फॉर्म पे चेंज करनी होगी, यानी r वेक्टर इक्वल टू a वेक्टर प्लस लैम्डा b फॉर्म पे चेंज करना होगा। ठीक है। तो देखिए यहाँ पर वर्किंग क्या है, किस टाइप से इसमें आप वर्क करेंगे। तो वर्किंग है बेटा, यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे। देखिए इसे लैम्डा के इक्वल करेंगे तो क्या वैल्यू आ जाएगी, x-x1 इक्वल टू लैम्डा l। तो x की वैल्यू हो जाएगी, यहाँ से इसे ट्रांसफर करेंगे तो बेटा x1 प्लस लैम्डा l। ठीक है। ये x का वैल्यू आ गया बेटा। इसी तरीके से y-y1 इक्वल टू लैम्डा m, तो y, ठीक है, यहाँ आ जाएगा y1 प्लस लैम्डा m, और z-z1 इक्वल टू लैम्डा n, तो z इक्वल टू हो जाएगा z1 प्लस लैम्डा n। और बेटा आपको इसे पुट करना है लोकस पर। तो बिकॉज वी हैव r वेक्टर इक्वल टू क्या होता है, xi प्लस yj प्लस zk। वेक्टर फॉर्म पे लोकस क्या होता है, r वेक्टर इक्वल टू xi प्लस yj प्लस zk। तो ये वैल्यू पुट कर देते हैं। तो यहाँ जाएगा बेटा x1 प्लस लैम्डा l इंटू आई प्लस y1 प्लस लैम्डा m इंटू ऑफ j प्लस z1 प्लस लैम्डा n इंटू ऑफ k। अब देखिए ये अगर सेपरेट फॉर्म करेंगे तो यह आ जाएगा x1i y1j प्लस z1 का k। ठीक है। तो देखिए x1 y1 z1, फिर लैम्डा कॉमन ले लेते हैं तो जाएगा li mj प्लस का nk। तो देखिए दिस इज अ a वेक्टर पासेस पॉइंट हो गया और दिस इज अ DRS हो गया, यानी b वेक्टर हो गया। ठीक है। तो देखिए इस टाइप से आप ट्रांसफर कर सकते हैं किसी भी कार्टेशियन फॉर्म ऑफ लाइन को। आपको वेक्टर इक्वेशन ऑफ लाइन में चेंज करना हो तो इस वर्किंग रूल से ही आप चेंज करेंगे। ठीक है। एग्जाम्पल आप NCERT में ट्राई कर लेंगे। अब बेटा है पॉइंट नंबर 5। ठीक है। देखिए 5th पॉइंट पे है फाइंड द वेक्टर इक्वेशन ऑफ लाइन
which it passes two vectors, a vector and b vector। तो देखिए अब जो लाइन है वो 2 पॉइंट से पास हो रही है, तो आप जानते हैं कि फॉर्मूला क्या होता है। तो इज गिवन बाय आर वेक्टर इक्वल टू, आप जानते हैं किस फॉर्मूले पे है बात कर रहे हैं हम लोग, आर वेक्टर इक्वल टू ए वेक्टर प्लस लैम्डा बी माइनस ए। अब देखिए इसको प्रूव करना है तो पहले आप लोकस बनाएंगे, डायग्राम बनाएंगे और इसको सॉल्व करेंगे। तो देखिए सबसे पहले अगर हम बात करें कि यहाँ पर लोकस निकालना होता है तो इसका डायग्राम आप ऐसे बना सकते हैं, दिस इज अ लाइन, ठीक है, और कितने पॉइंट से पास हो रही है बेटा, 2 पॉइंट से पास हो रही है। तो ओरिजिन है ईयर, ये ए है, तो ओ ए पोजीशन हो गया ए वेक्टर, और ये बी है तो इसका वेक्टर डायरेक्शन हो गया बी वेक्टर, और ये बेटा लोकस ले लेते हैं P, ठीक है, लोकस, दिस इज अ आर वेक्टर, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर ये जो लाइन है वो ए वेक्टर एंड बी वेक्टर से पास हो रही है, ओरिजिन से। पोजीशन वेक्टर कितना है, ए का ओ ए, बी का ओ बी और पी का ओ पी, ठीक है, और दिस इज अ लोकस आर वेक्टर। तो देखिए आप यहाँ पर ध्यान से देखिए कि जो ए पी है वो ए बी के पैरेलल है, तो यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, ए पी वेक्टर इज पैरेलल टू द ए बी वेक्टर, ठीक है। तो आप जानते हो वेक्टर में किस तरीके से लैम्डा से डिनोट करते हैं, तो ए पी वेक्टर इक्वल टू आ जाएगा बेटा लैम्डा ए बी, और पोजीशन वेक्टर में ब्रेक करेंगे तो यहाँ लिखेंगे ओ पी माइनस ओ ए, ठीक है, लैम्डा, और ओ बी माइनस ओ ए लिखेंगे पोजीशन वेक्टर पे। तो ओ पी की वैल्यू क्या है, आर, तो दिस इज आर माइनस ए इक्वल टू लैम्डा, और ओ बी कितना है यहाँ पर, बी वेक्टर माइनस ए, तो माइनस ए को ट्रांसफर कर दीजिए तो आंसर क्या आ जाएगा, आर वेक्टर इक्वल टू ए वेक्टर प्लस लैम्डा बी माइनस ए। तो दिस इज वेक्टर इक्वेशन ऑफ लाइन विच पासेस 2 पॉइंट्स ए वेक्टर एंड बी वेक्टर। अब आपको एग्जाम्पल में गिवन होगा, एग्जाम्पल बता देते हैं बेटा, यहाँ पर लिखा होगा फाइंड द वेक्टर इक्वेशन ऑफ लाइन which passes a vector equal to 2i minus 3j plus 4k and b vector equal to 3i plus 4j minus 6k। तो आप a और b वेक्टर की वैल्यू गिवन है, आप इसमें वैल्यू पुट कर देंगे तो आंसर आ जाएगा। देखिए फाइंड आउट करेंगे, आर वेक्टर इक्वल टू ए वेक्टर प्लस लैम्डा बी माइनस ए यूज करेंगे, तो आर वेक्टर इक्वल टू ए वेक्टर हो गया 2i माइनस 3j प्लस 4k प्लस लैम्डा, बी की वैल्यू है बेटा यहाँ पर 3i प्लस 4j माइनस 6k एंड माइनस ए वेक्टर, तो यहाँ आ जाएगा 2i माइनस 3j प्लस 4k, और बेटा इसे सिंप्लीफाई कर लेंगे तो आंसर आ जाएगा यहाँ पर आर वेक्टर इक्वल टू 2i माइनस 3j प्लस 4k, और इसे DRS को माइनस करेंगे तो 3i माइनस 2i यानी i, 4j माइनस 3j माइनस माइनस प्लस 7j माइनस 6 माइनस 4 माइनस 10k। तो दिस इज अ वेक्टर इक्वेशन ऑफ लाइन, ठीक है, which is passes 2 vectors a and b vector। क्लियर हुआ बेटा। अब इसी तरीके से कार्टेशियन इक्वेशन होती है, तो देखिए आप नेक्स्ट है कार्टेशियन इक्वेशन,
ठीक है, देखिए सिक्स पॉइंट है बेटा यहाँ पर, ठीक है। फाइंड द कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ लाइन which is passes 2 points A x1 y1 z1 and B x2 y2 z2, ठीक है। तो देखिए आप कार्टेशियन फॉर्म को फॉर्मूला कैसे बनाते हैं। ये है बेटा A x1 y1 और z1 और ये B है x2 y2 एंड z2 और ये बेटा लोकस है, ठीक है। P x, y, z लोकस और ये लाइन है। देखिए विदाउट लोकस हम किसी की भी इक्वेशन नहीं सॉल्व कर सकते हैं, तो लोकस निकालते हैं तो वही जनरल इक्वेशन बन जाती है। तो सबसे पहले आप देखिए ना कि जो DRS ऑफ AP है, DRS ऑफ AP, तो DRS आप किस तरीके से लिखते हैं बेटा, x माइनस x1 y माइनस y1 और z माइनस z1। और DRS ऑफ AB, ठीक है, क्या लिखेंगे, x2 माइनस x1 y2 माइनस y1 z2 माइनस z1। और देखिए जो लाइन AB है वो AP के क्या है, पैरेलल है, तो DRS क्या होंगे, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होंगे। तो DRS आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल बिकॉज लाइन्स आर पैरेलल। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, इसको DRS किस फॉर्मूले से लिखेंगे, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल कर देंगे, x माइनस x1 x2 माइनस x1 y माइनस y1 y2 माइनस y1 z माइनस z1 अपॉन z2 माइनस z1 इक्वल टू लैम्डा। तो दिस इज द कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ लाइन विच passes थ्रू two given points A vector and B vector. So this is the standard form of equation of line which passes through two given points. Example बता देते हैं आपको। Example है बेटा यहाँ पर, find the Cartesian equation of line, Cartesian equation of line which is passing 2 points 2, 3, -4 and 7, 5, -3, ठीक है। तो आप ये फॉर्मूला यूज करेंगे। तो दिस इज अ वैल्यू ऑफ x1 y1 z1, दिस इज अ वैल्यू ऑफ x2 y2 एंड z2, ठीक है। तो आप इस फॉर्मूले पे वैल्यू पुट कर देंगे तो देखिए क्या आंसर आएगा, इसमें से यूज करेंगे। तो फॉर्मूला यूज करेंगे तो x माइनस x1 की वैल्यू 2, ठीक है, y माइनस y1 की वैल्यू 3, z माइनस z1 की वैल्यू -4, तो +4 हो जाएगा। अब बेटा x2 माइनस x1 7 माइनस 2, y2 माइनस y1 5 माइनस 3 और -3 + 4। तो अब इसको सॉल्व करें तो आंसर क्या आ जाएगा, x माइनस 2 अपॉन 5, y माइनस 3 अपॉन 2, ठीक है, और z प्लस 4 अपॉन 1। तो दिस इज अ कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ लाइन विच पासेस थ्रू 2 पॉइंट्स। आप इसे नोट कर लीजिए। अब स्टूडेंट अब एक नेक्स्ट टॉपिक बनता है इसी में कि कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ लाइन को वेक्टर में शिफ्ट करिए और वेक्टर इक्वेशन को आप कार्टेशियन में शिफ्ट करिए, तो उसे आपस में चेंज कर सकते हैं सेम प्रोसेस से, ठीक है।
और हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ने वाले हैं, नेक्स्ट लेक्चर में, एंगल बिटवीन टू लाइंस, ठीक है, वेक्टर फॉर्म एंड कार्टेशियन फॉर्म। तो बेटा अगर आपको ये टॉपिक समझ में आया है तो इस चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर दें और अपने दोस्तों को फॉरवर्ड कर दें, ठीक है। ओके बेटा।